friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. हेलो दोस्त, आप सभी का द BLF एकेडमी में स्वागत है। मैं एम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ इस एपिसोड में खड़ा हूं। जैसा कि मॉडल्स खत्म हो चुका है और मॉडल्स पर एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक पार्ट मैंने जारी किया था, आज दूसरे पार्ट पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है, तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए, इनको कैसे मैं करूंगा। आप घर में इन क्वेश्चंस पे प्रयास भी करेंगे ताकि आपको पता चले। एक्सरसाइज भी दिए जाएंगे। इस एपिसोड के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा एक्सरसाइज में, जिनको आपको करना होगा। और इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहां पे किन चीजों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो जरा आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आई गो विथ यू। आई गो विथ यू। देखिए, मैंने आपको बोला था अगर रिक्वेस्ट करना हो, अगर क्या करना हो, रिक्वेस्ट करना हो, और वो जो रिक्वेस्ट हो वो रिक्वेस्ट पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में और इमीडिएट प्रेजेंट में हो, तो इमीडिएट प्रेजेंट के लिए आपको मैं बता दूं कि सेंटेंस जब बनाना होगा तो आपका वुड में नहीं बल्कि किस में बनेगा, शुड में बनेगा। यानी वुड का जो ये ऑप्शन है ये गलत है, यहाँ पे सही ऑप्शन जो होगा वो शुड होगा। यानी क्या सेंटेंस बनेगा, शुड आई गो विथ यू। क्या सेंटेंस बनेगा बच्चों, शुड आई गो विथ यू। यानी क्या मुझे आपके साथ जाना चाहिए। ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई कैरी इट फॉर यू। आई कैरी इट फॉर यू। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब पोलाइटनेस रिक्वेस्ट की बात करोगे तो पोलाइटनेस रिक्वेस्ट की सीरीज में आपका कैन सबसे नीचे होता है और मे जो होता है वो इसके पहले होता है। यानी मे में ज्यादा पोलाइटनेस रिक्वेस्ट है। MAY में पोलाइटनेस रिक्वेस्ट क्या है, ज्यादा है। तो मे में पोलाइटनेस रिक्वेस्ट ज्यादा होने की स्थिति में यहां पर जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या होगा, मे होगा। यानी यहाँ पे हम क्या भरेंगे, मे आई कैरी इट फॉर यू। क्या मैं इसे आपके लिए ला सकता हूं। सेंटेंस ये हमारा सही हो गया। अब देखिए, कहता है आई बी वेरी ग्लैड टू मीट हर। मैं उससे मिलकर बहुत खुश होऊंगा। अब देखिए जरा सेंटेंस को, यहाँ पे हैड लगा है तो हैड के बाद क्या लगता है, V3, और सेल के बाद क्या लगता है, V1। अब यहाँ देखो, यहाँ हैड अगर लगाते हो तो बी V3 में है क्या, ये तो V1 में है। V1 में है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, इस सेल का प्रयोग करेंगे और ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन के रूप में क्या भरा जाएगा मेरे बच्चों, आई शैल बी वेरी ग्लैड टू मीट हर। यानी मैं उससे मिलकर काफी खुश हो जाऊंगा। अब अगले ऑप्शन को जरा देखो, ही सेड दैट ही, और उसके बाद कम हियर इन 1990। अभी मैंने बताया कि हैज हैव हैड। अगर सपोज करो कि सेंटेंस में हैज है या तुम्हारा हैव है या तुम्हारा हैड है, इसके बाद हमेशा क्या लगता है बच्चों, V3 लगता है। क्या लगता है, V3। अब देखो, ही सेड दैट, यहाँ दैट भी लगा, ही भी लगा, यहाँ कम भी लगा है। कम का क्या होता है, कम केम कम होता है। कम केम क्या होता है, कम होता है। और यहाँ टाइम भी दिया है इन 1990। तो जब टाइम दिया हो तो वैसी स्थिति में पास्ट में हैड या हैडबिन का प्रयोग करते हैं। तो बिन यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैड का। कि ही सेड दैट ही हैड कम हियर इन 1990। उसने कहा कि वह 1990 में यहां आया था। समझ में आ रही बात। अब देखो आगे, मेडिसिन, दवाएं, मेडिसिन बी टेकन ऑन टाइम। अब समझिए, दवाओं का सजेशन कौन देगा, सुझाव कौन देगा, जो एक्सपीरियंस लोग होंगे। तो एक्सपीरियंस लोग जो होंगे वो हमसे बड़े होंगे या छोटे होंगे। एक्सपीरियंस के मामले में तो बड़े हैं ना, उम्र में हो सकता है वो छोटे हों, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में क्या होंगे, बड़े होंगे। वहां पे बताओ क्या लगेगा, शुड लगेगा, और टू लगेगा, वुड लगेगा। क्या लगेगा, वुड तो लगेगा नहीं। किसका प्रयोग करोगे, शुड का प्रयोग करोगे। यानी यहां पर आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका क्या लगेगा, शुड लगेगा, कुड का प्रयोग नहीं होगा। यानी आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या भरा जाएगा, शुड भरा जाएगा। मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, यानी दवाओं का इस्तेमाल समय पर किया जाना चाहिए। अब देखिए, यही सुझाव यहां भी है, द पुअर बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। तो द पुअर बी हेल्प्ड, यहाँ पे वुड होगा क्या, नहीं होगा, क्या होगा, शुड होगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, शुड हम लोग भरेंगे। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद की जानी चाहिए। अब देखिए फिर सेंटेंस है उसी तरह का, बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए था, चाहिए ना। तो चाहिए तो यहाँ पे वुड होगा क्या, वुड तो डायरेक्ट गलत होगा। यहाँ क्या भरा जाएगा, शुड भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, शुड। हिंदी करो, चिल्ड्रन शुड बी लव्ड, बच्चों को प्यार किया जाना चाहिए। अब ध्यान दो, मोहन नॉट टेक सच रिस्क। मैंने आप लोगों को बताया था मोहन रिस्क नहीं ले सकता है।
प्रेजेंटेबिलिटी, प्रेजेंट कैपेसिटी, इन सब चीजों के लिए किसका प्रयोग? मे का या कैन का? कैन का ना जी। कैन में प्रेजेंटेबिलिटी होती है, प्रेजेंट कैपेसिटी होती है, तो किसका प्रयोग होगा? कैन का। यहाँ देखो दो ऑप्शन है, मे है और कैन है। मे का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? कैन का प्रयोग होगा। यानी मोहन कैन नॉट टेक सच रिस्क, मोहन इस तरह की रिस्क नहीं ले सकता है। आगे देखो, सी प्रेड दैट, सी प्रेड दैट, उसने प्रार्थना किया दैट। अब देखो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हो तो मॉडल वर्ब में बताया था कि मे के बाद क्या लगता है? माइट का प्रयोग करते हैं। मे के बाद किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। तो सेंटेंस को गौर से देखिए, सी प्रेड दैट। अब कहता है गॉड, और गॉड के बाद क्या है? कुड भी दिया है और माइट भी दिया है। तो ये बताइए कि प्रार्थना के केस में मे का क्या होता है? माइट होता है। मे का क्या होता है? माइट होता है। तो यहां पर कुड जो हमारा है वो गलत हो जाएगा, सही क्या होगा? माइट होगा। यानी यहां पर जो ऑप्शन हम डालेंगे वो ऑप्शन क्या डालेंगे? माइट डालेंगे। कि सी प्रेड दैट गॉड माइट गिव मी प्रोस्पेरिटी, उसने प्रार्थना किया कि भगवान मुझे संपन्नता प्रदान करे। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस काउट द थिप, द पुलिस काउट द थिप। ये देखो तो बच्चों ये किसमें दिया है? ये भीतरी में दिया है। अब देखो हैज हैव हैड के बाद यहाँ क्या बताया? भीतरी बताया ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा? द पुलिस, माइट तो लगेगा नहीं, माइट यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। द पुलिस हैव काउट द थिप, द पुलिस हैव काउट द थिप, पुलिस ने चोर को क्या किया होगा? पकड़ा होगा। ये सबको पहले जरा नोट करो, फिर आगे बता रहा हूं, जल्दी नोट करो इसको। तो दोस्तों हम लोग अब एक्सरसाइज को देखते हैं। जो एक्सरसाइज है हमारे सामने, एक्सरसाइज में टोटल मैंने आपको 14 क्वेश्चन दिए हैं। मैं बारी बारी से क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूं, उनके ऑप्शंस को बता रहा हूं, आप इस बीच में बनाएंगे। लास्ट ऑफ द सेशन आई विल गिव यू एन आंसर एंड आफ्टर दैट यू विल मैच योर especially question and answer, how many questions have you solved and how many questions are right and how many questions are wrong, just you have to see it. So just I am going to read the questions, you have to see it carefully and you have to fill it carefully. The first one question has been given here, that is he observed in studies, he absorbed in studies, इसका ऑप्शन क्या है? was और had दिया गया है। दूसरा आपको है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यू टेल मी द नेम ऑफ द थिप, यू टेल मी द नेम ऑफ द थिप, इसमें मे और कैन है, कौन होगा वो आप देखिए। तीसरा है द विलेज गर्ल हैज ऑब्लिक, द विलेज गर्ल सॉरी नेवर सीन ए ट्रेन, यहाँ पे हैज़ और वॉज ऑप्शन दिया गया है। चौथा आपका है मैकबेथ, चौथा आपका है मैकबेथ रिटेन बाय शेक्सपियर, यहाँ पे वॉज लगा है और वुड लगा है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपका है दिस हाउस, और उसके बाद दिया गया है बिल्ट इन 1995। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो वॉज है और इज है। 6 नंबर क्वेश्चन है ए फ्लैट, ए फ्लैट और ए फ्लैट के बाद आपका क्या दिया है? टू बी बाउट सून, यहाँ पे इज है और उसके बाद यूज्ड ऑप्शन है। 7 नंबर है आई डॉट 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 टू सेंड हिम टू लंडन, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें हैव है और शुड है ऑप्शन में। 8 नंबर है द पेशेंट, 8 नंबर जो दिया गया वो दिया गया द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, अब देखिए यहाँ पे इज भी दिया गया है और विल भी दिया गया है। 9 नंबर है यू, और यू के बाद दिया गया है क्वाइट ग्रोन अप नाउ, क्वाइट ग्रोन अप नाउ, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें इज और विल है। थोड़ा सा मैं ऊपर जाना चाहूँगा, द पेशेंट, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पे इज वाला ऑप्शन नहीं है, हैव और शुड का ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि द रामायणा बाय वाल्मीकि, यहाँ पे वॉज और इज ऑप्शन के रूप में है। नेक्स्ट आपका है द सोल्जर्स, कहता है मार्चिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे वेयर और वॉज ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका है दे बीइंग इंटेरोगेटेड बाय सीबीआई, यहाँ पे आर और विल है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है व्हेन के बाद दिया है योर मदर डाई, तो व्हेन योर मदर डाई ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका डिड और डज आपका ऑप्शन में दिया गया है। और 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन में है सी राइटिंग अ लेटर व्हेन आई अराइव्ड, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए मैं क्वेश्चंस को डील कर रहा हूँ, क्वेश्चंस को आपको डील कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप समझने की कोशिश करना, सबका ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखोगे, द फर्स्ट वन क्वेश्चन हैज बीन गिवन, दैट इज ही ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज, ही ऑब्जर्व्ड इन स्टडीज मतलब उसको स्टडी में ऑब्जर्व किया गया, आंका गया।
तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब्ड दिया गया है और ये सेंटेंस किसको आंका गया, ये सेंटेंस आपका पैसिव में है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हैड नहीं होगा बल्कि वॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हैड लगेगा तो हैड भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा, वॉज का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 2 नंबर जो क्वेश्चन है 2 नंबर में, यू टेल मी द नेम ऑफ द थिप, टेल मी द नेम ऑफ द थिप। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे जो है एरोगेंस टाइप का क्वेश्चन है, तो एरोगेंस टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि कैन का प्रयोग होगा। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द थिप, एम आई राइट, तो यहाँ पे कैन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है दिस विलेज गर्ल, 3 नंबर क्वेश्चन है दिस विलेज गर्ल नेवर सीन अ ट्रेन। मैंने आपको पढ़ाया कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा क्या आता है, V3 आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दिस विलेज गर्ल, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विलेज गर्ल के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हैज लगेगा या हैव वॉज लगेगा, यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, दिस विलेज गर्ल हैज। नेक्स्ट है मैकबेथ रिटेन बाय शेक्सपियर, ये लिखी गई, तो जब मैकबेथ रिटेन बाय शेक्सपियर, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग होगा, वॉज का। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दिस हाउस बिल्ट इन 1995, 1995 में यह घर बनाया गया, पैसिव का सेंटेंस है, इसलिए यहां पर भी आपका किसका प्रयोग होगा, वॉज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है कहता है ए फ्लैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फ्लैट टू बी बाउट सून, ए फ्लैट, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट में फ्लैट खरीदने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इज और यूज्ड में आपका इज का प्रयोग करेंगे, इज टू बी बाउट सून, जल्दी खरीदा जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई डॉट 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 टू सेंड हिम टू लंडन, इस सेंटेंस को देखें, इस सेंटेंस में आप जो है हैव लगा है और हैव के बाद आप जानते हैं मॉडल वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, शुड मॉडल वर्ब है, तो जाहिर सी बात है यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, आई हैव टू सेंड हिम टू लंडन। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 8 नंबर में कहता है द पेशेंट द 8 नंबर क्वेश्चन है द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस सेंटेंस को 8 नंबर सेंटेंस को देखेंगे, 8 नंबर सेंटेंस में दिया गया द पेशेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा, क्या लगेगा, इज का प्रयोग होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यू क्वाइट ग्रोन अप नाउ, 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यू क्वाइट ग्रोन अप नाउ, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा ना, वेयर तो लगेगा नहीं, यू आर क्वाइट ग्रोन अप नाउ, मतलब अब तक, यानी प्रेजेंट की बात है। अब आगे आप देखेंगे यू के बाद जो ऑप्शन जो चालू होता है उसके बाद होता है द रामायणा, द रामायणा, अब यहाँ पे देखिए रामायण पास्ट में लिखा गया, तो वॉज रिटेन बाय वाल्मीकि, यानी रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आपका क्या है कि द सोल्जर मार्चिंग फॉरवर्ड, सोल्जर्स है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगेगा बल्कि वेयर लगेगा, तो द सोल्जर्स वेयर मार्चिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका क्या है, दे बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द CBI, दे बीइंग इंट्रोगेटेड, अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 12 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 12 नंबर में दे के साथ क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा, दे आर बीइंग इंट्रोगेटेड बाय द CBI, माने उनको CBI के द्वारा पूछताछ की जा रही है। 13 नंबर आपका है व्हेन योर मदर डाई, यानी माँ मर चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है पास्ट की घटना है, तो व्हेन डिड योर मदर डाई, यानी यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डू डज डिड के बाद V1, लेकिन यहाँ मरने की बात है, पास्ट में मर चुकी हैं, इसलिए वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। नेक्स्ट आपका है आप देखेंगे 14 नंबर जो क्वेश्चन है, द लास्ट वन क्वेश्चन दिया गया है, सी राइटिंग ए लेटर व्हेन आई अराइव्ड, मतलब जब मैं पहुंचा वह पत्र लिख रही थी, यानी पास्ट की घटना है, तो सी वॉज राइटिंग ए लेटर, वॉज वेयर के बाद V4 का प्रयोग करते हैं, वुड के बाद V1, तो यहाँ पे होगा सी वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड, और इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो ये हमको समझना है कि कैसे हमको बनाना है, इसके आगे भी हम लोग फिर तीसरे एपिसोड में जो है फिर एक्सरसाइज करेंगे, कॉमन एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.